बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हज़म हफ्ते के दिन ये तस्बीह पढ़ लेता है तो उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह बद नसीब खोल देती है। आज ये तस्बीह तकदीर बदल देगी। आज हफ्ते के दिन को हिला देने वाली दुआ सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों मेरी बहनों 21 बार पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, हफ्ते का दिन है, आज कबूलियत का दिन है। सिर्फ 21 बार इस दुआ को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह पूरे साल करोड़ों मिलेंगे। और ये वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है कि जो बंदा आज के दिन ये वजीफ़ा एक बार पढ़ेगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, पूरे साल के रिस्क और दौलत से माला माल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर यकीन नहीं आता तो इस वजीफ़े को आज के दिन इस वजीफ़े को आप कर लें। और अगर आज इस वजीफ़े को लापरवाही में गुजार देते हैं तो पूरा साल दर दर के ठोकरें खाना पड़ेंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो वज़ाइफ मैं आपको बताती हूँ ये वज़ाइफ मैं खुद भी साथ साथ पढ़ती हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे दोस्तों, आज हफ्ते का दिन है, आज कबूलियत का दिन है। इस दिन का मैंने बहुत इंतज़ार किया। आज शाबानुल मौज़म का महीना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है और शाबान मेरा महीना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हफ्ते का दिन है। आज हफ्ते के दिन की फजीलत और बरकत कौन कौन नहीं जानता। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को देखना चाहता है तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो आज के दिन ये दुआ ये वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ने की देर है। दोबारा किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज हफ्ते के दिन इस वजीफ़े को कर कर देख लें। आप दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में हफ्ते का दिन आ जाए तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आज ये वजीफ़ा छूट गया तो पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर आपको मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको 2025 में ये वजीफ़ा पढ़ने की सादत नसीब होगी। अगर कोई बंदा एक और साल तंगदस्त रहना चाहता है, परेशान रहना चाहता है, मुसीबत में मुश्किलात में मेरे भाइयों मुब्तला रहना चाहता है तो आज हफ्ते का दिन है। आज हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा अगर आप छोड़ सकते हैं। और जो लोग एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, और ना ही दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज के दिन की कद्र कर लो। आज के दिन इस वजीफ़े को पढ़ लो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप रब करीम को राज़ी करना चाहते हैं, आप रब को मनाना चाहते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं तो आज हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा कर लें। ये दिन जिसको नसीब होता है उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। मेरे आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आज हफ्ते के दिन की कद्र कर लो। ये मौका साल में एक बार मिलता है। आपकी कोई भी परेशानी है, अगर पैसे वापस नहीं मिल रहे, आप लोग कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्जा है, कर्ज से निजात चाहते हैं, कर्ज जैसी दलदल से निकलना चाहते हैं, आज हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 21 बार पढ़ लो। आप मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से परेशान है, आप नाफरमान औलाद की वजह से, नाफरमान औलाद नाफरमान शौहर की वजह से परेशान है, आपके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त खाते हैं और दूसरे वक्त सोचना पड़ जाता है, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज सिर्फ और सिर्फ आज हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ लो। अल्लाह वालो, मेरे रब ने चाहा तो अर्शों का मालिक बेनियाज है, जो ज़मीनों का मालिक है, जो आसमानों का मालिक है, सब कायनात का मालिक है। आज रब करीम से जो भी मांगोगे वो मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। आप ये वजीफ़ा सिर्फ आज हफ्ते के दिन ही पढ़ेंगे और रब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब आपको आपके नस्लों को आबाद फरमाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ लिया जाता है उस घर में आसानियाँ हो जाती हैं, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस घर की तंगदस्तियाँ, मुसीबतें, रुकावटें, बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। जिसको यकीन नहीं आता, आज हफ्ते का दिन है, आज आपके पास पूरा दिन मौजूद है। आप ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लीजिएगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रब को मनाना कितना आसान है। आप चलते फिरते उठते बैठते इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने
अपनी आंखें बंद करके अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद की नियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान जिस मकसद को जहन में लेकर आओगे वो मकसद इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहेगा। आज रब करीम को मनाने का वक्त है। जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, मेरा रब हर शय का कादिर है। आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप किसी नामुमकिन हाजत को लेकर बैठ जाओ, आपकी हर हाजत मुमकिन हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि नियत की जाए, क्योंकि नियत के बगैर कोई भी अमल पूरा नहीं होता। आपने अपने मकसद को जहन में रख कर नियत करते ही फौरी तौर पर आपने एक मरतबा ताऊज़ यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। उसके बाद आपने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 2 बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 3 बार हो गया। इस तरह से मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगली पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाइयों 41 मरतबा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते दौरान आपने अपनी हाजत को, अपने मकसद को, अपनी ख्वाहिश को दिल ही दिल में मांगते चले जाना। आप जो भी मांगोगे मेरा रब पूरा फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते दौरान आप अर्श इलाही पर बैठे रब से मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार जो भी मांगोगे चाहे नमाज छोड़ने से पहले पहले मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो ऐसी दुआ है। आज हफ्ते के दिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने 21 मरतबा पढ़नी है। ये अर्श को हिला देने वाली दुआ है, अर्श को हिला देने वाली दुआ है। ये रब का एक जलाली इसमें आज़म है। या ज़ुल-जलाली वल इकराम को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम्स आपने पढ़ना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद आखिर में फिर वही आपने दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।